क्राइम पोड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रहस्यमयी किताब की कहानी शुरू करें उससे पहले आपको बता दें ये किताब आज भी स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है। 600 सालों से इस किताब के ऊपर रिसर्च चल रही है। इस रहस्यमयी किताब को डेविल बुक का दर्जा दिया गया है। वहीं स्वीडन और अन्य देशों में ये किताब कोडेक्स गिगाज के नाम से मशहूर है। दरअसल कोडेक्स गिगाज एक लैटिन शब्द है जिसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो बहुत बड़ी किताब के अंदर भूत तथा उनको बुलाने के विभिन्न तरीके चित्रों के साथ दर्शाए गए हैं। 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी इस किताब को पाने के लिए अनेक देशों के राजाओं ने अपनी जान दे दी। मान्यता है कि इस किताब को सिर्फ एक रात में पूरा लिखा गया था, यानी कि इसे पूरा तैयार किया गया था। वहीं जब विभिन्न देशों के विशेषज्ञों ने इस बात का पता लगाया तो रिजल्ट हैरान करने वाले थे। इस किताब के सभी पेजों का बारीकी से एनालिसिस किया गया तो पता लगा कि यह एक रात में ही पूरी लिखी गई थी। मगर 360 पन्नों में लिखे शैतानी मंत्र और चित्रों की बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि इसे कम से कम 30 साल लगे होंगे पूरा लिखने में। किताब के पन्नों पर मौजूद हस्तलिपि और स्याही का अध्ययन करने से पता चला कि यह किताब एक रात में ही लगातार लिखी गई थी। कोडेक्स गिगाज को शैतान ने खुद लिखा था, इसलिए ये वर्ल्ड की सबसे हैरान कर देने वाली किताब बनी हुई है। इस डेविल बुक की कई लाइब्रेरी में कुछ पन्नों की कॉपी थी, मगर बाद में उन्हें शैतानी होने का दावा करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये किताब पूरे विश्व में रहस्यमय बनी हुई है। क्या है कोडेक्स गिगाज के पीछे का राज, आइए जानते हैं। इस किताब का सच जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं। इस किताब को आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। कहानी सुनने के बाद किताब को पढ़ने की किसी को भी रुचि हो तो हमें कमेंट और मेल कर सकते हो। हम आपको PDF अवेलेबल करवा देंगे। हमारे अलावा ये किताब आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आप सब लोग होली बाइबल के नाम से वाकिफ होंगे। मैं मान के चलता हूँ कि आप सब ने यह नाम जरूर सुना होगा, जो ईसाई धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक इसके विपरीत ये किताब है द डेविल बाइबल, यानी कि शैतान की किताब। दुनिया भर में ये किताब एक और नाम से मशहूर है, वो है शैतान की किताब। इस किताब में 360 पन्ने हैं जो जानवर की खाल से बने हैं। जानकारों का मानना है कि इस किताब के पन्नों में करीब 150 जानवरों के चमड़े का इस्तेमाल किया गया था। आज इस किताब में 360 पन्नों की बजाय सिर्फ 340 पन्ने मौजूद हैं। बाकी के 20 पन्नों में क्या लिखा था और उन्हें किताब से क्यों हटा दिया गया, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह किताब 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी है और 10 इंच मोटी है, जिसके कारण इसका वजन 73.9 kg है। आप सबको जानने की इच्छा हो रही होगी कि अगर ये शैतान की किताब है तो इसे किसने लिखा और कब लिखा और क्यों लिखा। हमारे साथ बने रहिए, बताते हैं। इस किताब के जन्म की कहानी बहुत दिलचस्प है। आज से करीब 650 साल पहले 13वीं सदी की शुरुआत में इसे लिखा गया था। 13वीं सदी में एक सन्यासी हुआ करता था। उस सन्यासी का नाम था हरमन पोडाल्जिक के एक मठ में रहता था। पोडाल्जिक में स्थित यह मठ किंगडम ऑफ बोहेमिया के अंदर आता है। समय के साथ यह साम्राज्य खत्म हो गया। फिलहाल ये जगह चेक रिपब्लिक देश में पड़ती है। एक दिन सन्यासी ने मठ के कानूनों का उल्लंघन कर दिया था, जो कि वहां पर मौजूद लोगों की नजर में उसे नहीं करना चाहिए था। मठ के उल्लंघन करने के बाद दूर दूर तक मठ की बदनामी होने लगी। जब यह बात मठ के पादरी तक पहुंची तो उन्हें बेहद गुस्सा आया। पादरी ने जब हरमन नामक सन्यासी के मामले की पूरी जांच करवाई तो सन्यासी हरमन को दोषी पाया गया। पादरी ने अगले दिन हरमन को सब लोगों के सामने पेश किया और उसे मौत की सजा सुना दी। हरमन को मौत कैसे दी जाए, इस बात पर काफी विचार हुआ, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि हरमन सन्यासी को सजा के तौर पर दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए। हरमन ने जैसे ही अपनी सजा सुनी, वह पादरी के पैरों में गिरकर रोने लगा। हरमन पादरी से अपनी गलती की माफी मांगने लगा, लेकिन पादरी ने हरमन की एक भी बात नहीं सुनी। हरमन ने सजा माफ करवाने के लिए अनेक प्रयास किए,
मगर जब सभी प्रयास विफल हो गए तो हरमन ने एक नामुमकिन बात कह डाली। हरमन ने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास है, मगर उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया जाए। वह एक ऐसी किताब लिखेगा जो अब तक दुनिया में कभी नहीं लिखी गई है और ना कभी लिखी जाएगी। ये किताब दुनिया भर में मानव जाति की भलाई करेगी और यह किताब आगे चलकर पूरे मठ का नाम रोशन करेगी। और ये पूरी किताब वह एक रात में ही लिख देगा। जब यह बात पादरी तथा अन्य लोगों ने सुनी तो सभा में सब लोग एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगे। सबको आश्चर्य था कि एक रात में किताब कैसे लिखी जा सकती है। यह बात नामुमकिन थी। काफी देर चर्चा होने के बाद पादरी ने फैसला सुनाया। पादरी ने कहा कि ठीक है, अगर तुमने किताब एक रात में पूरी कर दी तो तुम्हें माफी दे दी जाएगी और तुम्हारे ऊपर लगा कलंक हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। इसके बाद हरमन ने करीब 80 किलो चमड़े की और धागे की मांग की। साथ ही उसने एक कैंडल और एक कलम की मांग भी की। हरमन ने रात 8 बजे किताब लिखनी शुरू की। समय बीतता गया। समय हुआ रात के करीब 1 बजे का। किताब के अभी तक 5 पन्ने ही लिखे गए थे। हरमन के मन में एक बात स्पष्ट हो गई थी कि वह किताब को आज रात पूरी नहीं कर पाएगा। हरमन किताब पूरी नहीं कर सकता तो सुबह उसकी मौत तय थी। यहाँ हरमन के पास सिर्फ 2 रास्ते थे। एक तो वो रात भर में किताब को तैयार करके उसे पूरी कर ले और अपनी मौत की सजा से बच जाए, जो कि पूरी तरह से नामुमकिन थी, या फिर सुबह होते ही अपनी मौत के लिए तैयार रहे। यही सब सोचते सोचते रात के करीब 3 बज चुके थे। समय तेजी से बीत रहा था। तभी हरमन ने कुछ ऐसा काम किया, अगर वह यह काम नहीं करता तो इस किताब का जन्म शायद कभी नहीं होता। कहते हैं आमतौर पर इंसान जब किसी प्रॉब्लम में होता है तो अल्लाह, भगवान या जीसस या किसी और अपने देवता को याद करता है, मगर हरमन ने ऐसा कुछ नहीं किया। हरमन ने शैतानों के देवता लूसीफर को याद किया और उनका कुछ देर तक स्मरण किया और उसने एक विशेष पूजा की। इस पूजा प्रार्थना के बाद उसने शैतानों के देवता लूसीफर का आह्वान किया और उसे अपने पास बुलाया। हरमन एक आम इंसान नहीं था, वह एक सन्यासी था जो मठ में रहता था। इसी के चलते उसने शैतान को बुलाया था। हरमन ने शैतान से गुहार लगाई कि वह इस किताब को पूरी कर दे, वरना उसे सुबह मौत की सजा दे दी जाएगी। शैतान ने हरमन की बात सुनने के बाद उसे कहा कि मैं यह किताब पूरी कर दूंगा, पर इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। हरमन ने डरते हुए पूछा कि क्या? शैतान ने जवाब दिया कि तुम्हें अपनी आत्मा मुझे देनी होगी। हरमन यह सुनकर हैरान था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। हरमन अपनी आत्मा शैतान को देने के लिए तैयार हो गया और इसके बदले शैतान को यह किताब सुबह होने से पहले पूरी करनी थी। हरमन और शैतान के बीच ये समझौता तय हो गया था। रात बीतती है। सन्यासी हरमन किताब के पास ही सो जाता है। जब सुबह पादरी के कुछ लोग हरमन को आके जगाते हैं तो हरमन देखता है कि उसके पास 360 पन्नों की किताब जो जानवरों के खाल से बनाई गई थी वह लिखकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। हरमन यह देखकर बहुत ज्यादा खुश था। कुछ घंटे बाद जब मठ के पादरी वहां पहुंचे तो सब लोग इतनी बड़ी किताब को देखकर हैरान थे। जब पादरी ने किताब को खोला तो इसके पहले पन्ने पर शैतान का चित्र था। उस शैतान के शरीर का ढांचा तो इंसान जैसा था, मगर उसका मुंह राक्षस जैसा था और नाखून असाधारण थे। ऐसी डरावनी तस्वीर पादरी ने पहले कभी नहीं देखी थी। शैतान की 2 जीभ थी, यानी कि 2 जुबान थी, जिसका मतलब शैतान अपने फायदे के लिए कभी भी अपनी बात से मुकर सकता है। शैतान के हाथ और पैर में 4 उंगलियां थी और उसने कॉटन से बना एक कपड़ा भी पहन रखा था। दरअसल ऐसे कपड़े सिर्फ शाही लोग पहना करते थे। यह तस्वीर शैतान के देवता लूसीफर की थी। किताब को लिखने और उसके शिल्पकारी में कई रंगों का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें लाल, पीला, सुनहरा और नीला और अनेक प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया गया था। दूसरे पन्नों पर किताब में जन्नत जैसे शहरों के चित्र भी बनाए गए थे। सूरज, चांद, सितारे भी बहुत सुंदर तरीके से बनाए गए थे।
कुछ ग्रह ऐसे भी बनाए गए जिनके चारों तरफ समुद्र था। इस किताब में पूरी बाइबल भी लिखी गई थी तथा प्राचीन इतिहास के साथ साथ शैतान को बुलाने और उसकी पूजा कैसे करनी है इन सब विधियों का जिक्र किया गया था। इस किताब में कई तंत्र विधियों, इलाजों के अलग अलग तरीकों का विवरण भी बखूबी से किया गया था। ये पूरी किताब लैटिन भाषा में लिखी गई थी। इस किताब के कई पन्नों पर हिब्रू और ग्रीक और साल्विक जैसी भाषाओं का भी इस्तेमाल किया गया था। कुल मिलाकर इस किताब में शैतान की पूजा और शैतान को एक अच्छे नजरिए से देखने की बात रखी गई थी। इन्हीं कुछ कारणों के चलते इस किताब का नाम था द डेविल बाइबल, यानी कि एक शैतान की किताब। इसे कोडेक्स गिगाज इसीलिए बोला गया क्योंकि कोडेक्स गिगाज एक लैटिन शब्द है। अगर हम इस शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है बहुत बड़ी किताब। आज ये किताब दुनिया में लिखी गई अब तक की सबसे बड़ी हस्तलिपि है, यानी कि हाथों से लिखी गई किताब है। समझौते के हिसाब से शैतान ने अपना काम पूरा करके हरमन की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया। ये किताब बन तो गई थी मगर जिसके भी हाथ लगती उसका कभी भी भला नहीं होता। देखते ही देखते समय के साथ साथ किताब के चर्चे पूरी दुनिया में फैल गए। मठ में जिसने भी यह किताब पढ़ी उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। कई सन्यासियों ने बताया कि जब वह इस किताब को पढ़ने बैठे तो उन्हें अक्सर हवा में तैरते दिखाई दिए। इसके बाद मठ की माली हालत धीरे धीरे खराब हो गई। गरीबी होने के कारण और लोगों को भूखा मरता देख मठ के मुखिया ने यह फैसला लिया कि वह इस किताब को बेच देगा। यह किताब सैडलैक में एक दूसरे मठ को बेच दी गई। जब यह किताब उस मठ में पहुंची तो वहां भयंकर महामारी फैल गई। महामारी से हजारों लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद किताब को दूसरे देश की लाइब्रेरी में रख दिया गया। 1594 में यह किताब रुडोल्फ के सम्राट के हाथ लगी। दरअसल उसने युद्ध करके इस किताब को जीत लिया था। रुडोल्फ राजा को दुनिया की नायाब चीजें रखने का शौक था, लेकिन इस किताब ने रुडोल्फ राजा को भी नहीं बख्शा। जब यह किताब राजा के पास गई तो 10 दिन में ही राजा की भी बीमारी से मौत हो गई। 1740 में स्वीडन की महारानी ने रुडोल्फ के मरने के बाद हमला करके इस किताब को उनसे छीन लिया। स्वीडन की महारानी क्रिस्टीना ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की मगर उन्हें कुछ समय बाद सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इसके बावजूद भी क्रिस्टीना रानी ने इस किताब को अपनी सबसे पसंदीदा किताबों की लिस्ट में पहले नंबर पर रखा। इसके बाद इस किताब को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के एक नेशनल लाइब्रेरी में पहुंचा दिया गया। 3 मई 1697 को लाइब्रेरी में भयंकर आग लग गई और लाइब्रेरी में मौजूद करीब 10,000 किताबें जलकर राख हो गई, मगर कोडेक्स गिगाज को कोई आँच नहीं आई। 1880 में 1 जनवरी यानी कि नए साल के मौके पर इस किताब को स्वीडन की बड़ी लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया गया। नए समय के साथ साथ साइंस ने खूब तरक्की की। साइंटिस्टों ने इस किताब पर रिसर्च करने का फैसला किया। रिसर्च में पाया गया कि इस किताब का हर एक अक्षर समान है। पूरी किताब में एक ही स्याही यूज की गई है। किताब में कहीं पर भी स्याही और लिखावट नहीं बदली है। जब लिखी गई स्याही की बारीकी से जांच हुई तो पाया कि पूरी किताब में लिखे गए अक्षर 2-3 दिन के अंदर के ही हैं, जिससे पता चलता है कि यह किताब एक ही इंसान ने लगातार बिना रुके लिखी है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर इस किताब में चित्र और जो शिल्पकारी की गई है उनको देखें तो अगर कोई इंसान इस किताब को आज लिखने बैठे तो यह किताब वह 30 साल में भी पूरी नहीं कर पाएगा। अगर कोई 30 साल तक किताब को लिखेगा तो जाहिर है हैंड राइटिंग भी उम्र के साथ थोड़ी बहुत जरूर बदलेगी, मगर इस किताब में कहीं पर भी हैंड राइटिंग नहीं बदली है। हालांकि साइंटिस्ट और कुछ एक्सपर्ट भूत को नहीं मानते, मगर उनके सामने एक सवाल खड़ा हो गया कि इंसान ने इतने कम वक्त में इस किताब को कैसे लिखा है, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यह किताब आज भी रहस्य बनी हुई है। इस किताब को 8वें अजूबे में शामिल करने के लिए स्वीडन ने कई बार मांग भी रखी है। आज की कहानी थी दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमयी किताब की, जो बहुत खतरनाक है। उम्मीद है आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खुद का ध्यान रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। मुझे अब जाना होगा। बाय।